हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जहां पे हम आपको बताएंगे फेसबुक एड अकाउंट हिरार्की, यानी कि फेसबुक एड अकाउंट का स्ट्रक्चर, यानी कि फेसबुक एड्स का भौगोलिक व्यवस्था क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर काम करता है। और एक सक्सेसफुल फॉर्मूला स्ट्रक्चर के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल कैंपेन क्रिएट कर पाए, जिससे कि आपकी कैंपेन का अच्छा रिजल्ट आए। तो दोस्तों, सीधे हम आ गए कहाँ पे, अपने एड अकाउंट में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बंद कर देते हैं। पहले से ये कैंपेन है हमारी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, कैंपेन बना भी सकते हैं। ठीक है, ये दो कैंपेन इनको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे फेसबुक एड अकाउंट की हिरार्की स्ट्रक्चर। व्हाई इज हिरार्की और स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट? इससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो एड्स के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, और जो जोखिम के प्रबंधन है, जो सक्सेस के प्रबंधन है और जो जोखिम के प्रबंधन है, वो सही रूप से उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। 1 to 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सक्सेस का। 1-1 to 2, यानी कि एक एड अकाउंट में कम से कम आप एक कैंपेन बना रहे हैं। एक कैंपेन में कम से कम आपको दो एड सेट बनाने हैं, और हर एड सेट में कम से कम आपको दो एड बनाने। नहीं आया समझ में? बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पहले हम समझते हैं। हमने एक, हमारा ये क्या है, एड अकाउंट। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कैंपेन बना। ठीक है, तो हमने कैंपेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और कैंपेन का हमने नाम दे दिया टेस्टिंग कैंपेन। ठीक है, हम एक कैंपेन बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं? ठीक है, कैंपेन ये हमारी। ठीक है, कैंपेन का नाम हमने रख दिया टेस्ट। ठीक है, कैंपेन टेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी कैंपेन में एक एड अकाउंट में एक कैंपेन। ठीक है, 1-1 to 2 ये फॉर्मूला है। ठीक है, दो एड सेट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दो एड सेट। और हर एड सेट में, ठीक है, दो एड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, ठीक है, ये पहले हम एड कॉपी, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कैंपेन में स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। एड अकाउंट हमने छोड़ दिया, वहां मल्टीपल कैंपेन हम बना सकते हैं। अंदर हमें तीन पार्ट मिलते हैं, एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल, और एक हमारा एड लेवल। ठीक है, जहाँ पे हम एड कॉपी बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कॉपी, और कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गई, दो एड कॉपी हो गई। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैंपेन है, एक एड सेट है, और दो एड कॉपी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1-2-2। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, दो एड सेट भी हम बना देते हैं। ठीक है, इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, या कॉपी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया हमारा 1-2-2। अब इसको हम नाम दे देते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा पहला एड सेट है। ठीक है, एड सेट टेस्ट 1 इसको लिख देते हैं। ठीक है, एड सेट टेस्ट 1। ठीक है, टेस्ट 1। ठीक है, टेस्ट 1 को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आगे भी हमें काम आएगा ये। ठीक है, अभी हमारी एड कॉपी है। ठीक है, तो एड कॉपी का भी हम क्या करते हैं, ये हमारा एड है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, टेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मैंने न्यूटर एन। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट 1 ना हमने नाम दे दिया ऐड। ठीक है, और इसको हम टेस्ट 2 दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऐड टेस्ट 2। इसको हमने 2 नाम दे दिया। ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एड सेट 2 है। ठीक है, तो एड सेट 2 को हम नाम दे देंगे टेस्ट 2।
और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, टेस्ट 1 और 2 कर देते हैं। ये ऐड है, ठीक है। इसका सही फॉर्मूला क्या है, पहले आप कैंपेन बनाओ, एक एड सेट बनाओ, एक एड कॉपी बनाओ, फिर दूसरी एड कॉपी बनाओ। ठीक है, बनाने के बाद में फिर आपको डुप्लीकेट करना या कॉपी करना है। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको हमने दे दिया 2। ये हमारा सक्सेसफुल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, और किस तरीके से काम करता है उसको हम समझते हैं। ये हमारा टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पूरा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया, 1 2 2। एक कैंपेन है, कैंपेन में 2 एड सेट है और दोनों एड सेट में दो दो एड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज एडवर्टाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज एडवर्टाइज। ठीक है, ये एड अकाउंट था, एक एड अकाउंट में हमने एक कैंपेन बनाई। हमारे कैंपेन में क्या है, 2 एड सेट हमने बनाए और दोनों एड सेट में हमने दो दो एड कॉपी बना, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। हिरार्की और स्ट्रक्चर के अब हम बात करते हैं, लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है। अब आइए समझते हैं हिरार्की और स्ट्रक्चर के प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है। एक तो आप बजट कंट्रोल कर पाएंगे। बजट कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, अगर मान के चलो आपने कैंपेन लेवल पे बजट डाल दिया, ठीक है, आपके 2 एड सेट है, ठीक है, और आपने क्या किया, कैंपेन लेवल पे ही आपने बजट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। क्या किया आपने, कैंपेन लेवल पे आपने बजट डाल दिया, ठीक है। कैंपेन लेवल पे जब आपने बजट डाला तो बेनिफिट क्या होगा आपका, ठीक है। अगर आप 2 एड सेट आपने बनाए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हमने ऑन कर दिया इसको। ऑन करने के बाद में मैंने 1000 रुपये डाल दिए, ठीक है, 1600 रुपये ले रहा है ये, ठीक है। एक कैंपेन का ही अपने आपसे मिनिमम, ठीक है, कितना लेता है, 800 रुपये लेता है। 2 एड सेट है हमारे, तो 1600 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बजट कंट्रोल किया, ठीक है। तो अब जो एड सेट हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो एड सेट हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो एड सेट, ठीक है, ये दिखाएगा और दूसरे को बंद कर देगा, ठीक है। अब हमारे एड सेट पे बजट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बजट हमने कहाँ से लगाया, सीधा सीधा हमने कहाँ से लगा दिया, कैंपेन लेवल पे लगा दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑडियंस टारगेटिंग। अब दोनों एड सेट में आप अलग अलग ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं एक दिल्ली में चलाना चाह रहा हूँ, एक नोएडा में चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं पे भी फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे, बिहेवियर पे, डेमोग्राफिक पे, एज पे, जेंडर पे, ठीक है। मैं अभी लोकेशन पे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, मैं चला रहा हूँ कहाँ, नोएडा में, ठीक है। नोएडा ले लेते हैं, ठीक है। और एक मैं चला रहा हूँ कहाँ पे, दूसरे एड सेट में मैंने क्या कर दिया, दिल्ली, इंडिया को हटा दिया मैंने, ऑल ओवर इंडिया से इसको मैंने कर दिया दिल्ली, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से आप क्या कर पाएंगे, ठीक है, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बेनिफिट, पहला बेनिफिट बजट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, आप ऑडियंस को भी अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तीसरा, अलग अलग ऐड कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली, फिर दूसरे में दूसरी ले लूंगा, तीसरे में तीसरी ले लूंगा, कंटेंट भी अलग अलग लिख सकता हूँ। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को फेसबुक चलाएगा, दूसरे को बंद कर देगा, ठीक है। हमारी ए बी टेस्टिंग भी होगी, ठीक है। इसमें मैंने अलग इमेज ले ली, ठीक है, ये इमेज ले ली मैंने, इसको मैंने अपलोड कर दिया। दूसरे में मैंने दूसरी ले ली, ऐसी टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं आप। इसको ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम तो इतना रखना है, ठीक है। आप 3 एड सेट बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। उतनी अच्छी प्रॉपर टेस्टिंग होगी आपकी, ठीक है, उतनी प्रॉपर आपकी टेस्टिंग होगी। इसको डिलीट कर दो, बाई डिफॉल्ट ये प्रोफाइल की इमेज ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही आप अगले में आप क्या करेंगे, इमेज सेम ले ली, कंटेंट अलग चेंज कर सकते हैं, हेडलाइन चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग एड कॉपी भी आप दिखा सकते हैं, एबी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब क्या बेनिफिट है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आप कर सकते हैं अलग अलग, कि किस एड कॉपी, कौन सी मेरी एड कॉपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो दूसरी को बंद कर देंगे, उसी को चलाओ, ठीक है। जिस पर सस्ती लीड आ रही है, जिस पर सस्ता कन्वर्जन आ रहा है,
ठीक है, तो ट्रैकिंग भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बना के काम कर रहे हैं, आप हायरार्की में काम कर रहे हैं। तो हायरार्की में अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपके पास अच्छा आएगा, आरओआई आपके पास अच्छी आएगी। तो आगे से अगर आप इस तरीके से हायरार्की बना के काम नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो इस फॉर्मूले को आप अपनाइए। मिनिमम 122 122, इसको याद कर लो। 122 तो आपको लेके ही चलना है। अब मल्टीपल आप कितना भी बढ़ा दो, 144 कर लो, ठीक है, 188 कर लो, जितना चाहे उतना कर लो भाई, मिनिमम इतना लेके चलना है, मिनिमम इतना लेके चलना ही चलना है। 144 करेंगे तो क्या होगा, कैंपेन एक, एड सेट 4, और चारों एड सेट में 4-4 एड कॉपी, 16 एड बन जाएंगे भाई, 16 एड। कैंपेन लेवल पे भी डुप्लीकेट हो जाता है। एक और मैं यहाँ पे आपको चीज बता दूं, कभी कभी क्या होता है, हमारी कैंपेन बहुत दिन हो जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो इसको हमें क्या करना है, कैंपेन लेवल पे डुप्लीकेट मार दो, पूरी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी भाई। फेसबुक में ये सबसे अच्छा काम है, एक बारी मेहनत लगती है आपको ऐड बनाने में, फिर तो उसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी, 15-20 दिन बाद तो बदल ही दो। ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है, 2015 से मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, तो 2015 से मेरा अनुभव ये कहता है कि 15-20 दिन चलाओ एक कैंपेन को, फिर उसको बदल दो। ठीक है, उसको बदलोगे दोबारा से उसी ऑडियंस के पास जाएगी, नई ऑडियंस के पास जाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, लर्निंग में जाएगी, हो सकता है लीड कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो 15-20 दिन ही चलाओ एक कैंपेन को, फिर उसको क्या करो, कॉपी लेवल यहीं पे कॉपी कर दो। ठीक है, इसको हम मल्टीपल कैंपेन भी बना सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दो। ठीक है, मल्टीपल मान के चलो 2 कैंपेन बनानी है मुझे तो यहीं से कर दो, मेहनत नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी चीज करो, काम तो खत्म है आपका। फेसबुक पे आप 50 बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं भाई। एक बार मेहनत लगती है आधे घंटे एक कैंपेन को बनाने में, फिर नहीं लगता, फिर तो 2 मिनट में आप 50 कैंपेन बना सकते हो। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब फेसबुक ने आपको ऐसा टूल दे रखा है एड मैनेजर, कि आप बड़े आराम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फेसबुक ऐड में मास्टरी करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जो फेसबुक ऐड कोर्स सीखना चाहते हैं, फ्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उन तक शेयर करें। और हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।